क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज्यादा ध्यान ज्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या करेंगे हम लोग आज? आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 इक्विलिब्रियम। बहुत सारे टॉपिक तो कर चुके हैं, आगे उसके बाद का दे रखा। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन जो वीक एसिड होता है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, बाकी एज इट इज अनडिसोसिएट रह जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और उसी तरह से बेस भी है। ठीक है, तो हम लोग इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, तो हम लोग करने जा रहे हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक, हेडिंग डालते हैं इसका, देखते क्या है। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड में क्या बोलते हैं, जैसे एक एसिड है ये हमारा HX, ये एक एसिड है, और इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो C है। ये C है, ये वीक एसिड है। ठीक, जब इसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो इसका जो इक्विलिब्रियम आ जाता है, बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये थोड़े से डिसोसिएशन के बाद ये इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, इसका जब रिएक्शन से पहले, डिसोसिएशन से पहले इसका जो कंसंट्रेशन था वो तो C था, और जो प्रोडक्ट था वो 0 था दोनों। लेकिन जब थोड़े से वीक एसिड था, थोड़ा सा डिसोसिएट होने के बाद जब कुछ आइंस कटाइंस बन गए, हाइड्रोनियम आइंस बना लिया। कटाइन जो है प्रोटोन जो था वाटर से कंबाइन करके प्रोटोन हाइड्रोनियम आयन बना लिया, और ये अनाइंस बन गया। तो थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस वक्त इसका जो कंसंट्रेशन होता है अल्फा ऑफ C, ये बन जाता है अल्फा ऑफ C, ये बन जाता है, और C में से अल्फा ऑफ C माइनस कर देते हैं। अल्फा ऑफ C क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी
कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाते इक्विलिब्रियम से पहले, या इक्विलिब्रियम जब आता है उस वक्त तक कितने मॉलिक्यूल्स या कितना मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट करके प्रोडक्ट बना देता है। अल्फा, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां हम लिखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का ये आयनाइजेशन का आयनाइज्ड हो जाता है ये, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है ये। तो ये तो डिसोसिएट हो गया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन था, इसमें से जितना डिसोसिएट हो गया टूट गया उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा ये अनडिसोसिएट बचा हुआ है, ये अनडिसोसिएट है ये, ठीक है ना। और ये डिसोसिएट है, ये कब हो गया। जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू लिखते हैं कि ये एसिड है तो के ए ले लेते हैं हम लोग, ठीक। और इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अनाइंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लेते हैं। जिस वक्त इक्विलिब्रियम होगा उस वक्त इसका कंसंट्रेशन जो है अल्फा सी है, इसका भी अल्फा सी है, ये दोनों ही कंसंट्रेशन अल्फा सी है। और ये जो है इसका जो अनडिसोसिएटेड का जो कंसंट्रेशन है वो सी माइनस अल्फा सी है। कितनी बात सुन में, ये इसमें से सी को कॉमन ले लेते हैं नीचे से, ये अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हो गया, और ये सी को कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा कर दिया, सी से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का वैल्यू जो होता है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये वीक एसिड होता है अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम हो, ठीक है, डिग्री ऑफ इसका अल्फा का वैल्यू कम होगा तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं अगर ये कम हो तो। यहां से फिर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से ये हम लोग ऊपर से थोड़ा सा मिटा दे, समझ में आ रही बात। ये हमारा वैल्यू होता है के ए, ये के ए को बोलते हैं हम लोग वेयर के ए इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ये दे रखा हमारा। अब क्या बताया कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है इक्विलिब्रियम के टाइम पे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है वो अगर कम वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड है वो वीक एसिड है, और अगर के ए का वैल्यू एक गिवन टेम्परेचर पे अगर के ए का वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो एसिड जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, उसका जो आइंस होते हैं वो ज़्यादा आता है, इसलिए उसका जो प्रोडक्ट ऊपर का जो होता है न्यूमरेटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इसीलिए के ए का वैल्यू ज़्यादा होता है। क्या समझ में आई? ये एक लाइन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर T, the value of Ka indicates the strength of acids, ठीक है ना। क्या दे रखा है, Ka is directly proportional to strength of acid, strength of acid। क्या मतलब हुआ इसका कि जितना ज्यादा वैल्यू होगा के ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और के का वैल्यू कम होगा तो एसिड वीक होगा। कितनी बात सुनिए, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के ए एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैल्यू ऑफ के इफ मोर देन एसिड इज स्ट्रॉन्गर, इफ वैल्यू ऑफ के इज स्मॉलर देन एसिड इज वीकर, ठीक है। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग।
यहाँ पे बहुत सारे दे रखा है। यहाँ पे इसका हम लोग कंसंट्रेशन, जैसे कि जिस वक्त इक्विलिब्रियम आ जाता है, यहाँ से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये जो अल्फा है अगर उसकी बहुत ही कम वैल्यू होता है तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये 1 बच जाएगा, ठीक है। और जब ये 1 हो जाएगा तो के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी होता है। मैं इसको मिटाऊंगा और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, इसे नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूँ ये। इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, if alpha degree of dissociation is very small, then 1 minus alpha is equal to 1। इसको हम लोग 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, ठीक है, एंड अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी होल रूट। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना, के का जो वैल्यू है वो और इनिशियल कंसंट्रेशन जो लिया था उसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक, ये निकाल लेंगे। अब अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो अल्फा ऑफ सी से निकाल लेंगे। देखो अल्फा तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन दे ही रखा था, तो इससे हम लोग हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे कि कितना है इक्विलिब्रियम के टाइम पे। अगर हम लोग अनाइंस का कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो उसका भी कंसंट्रेशन हम लोग ले लेते हैं, ये इसी के बराबर होता है, ठीक है ना। जितना हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होता है उतना ही अनाइंस का या हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन होता है। तो दोनों ही कंसंट्रेशन हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह के सवाल में, वीक केस में, ठीक। आगे चलते हैं, इसको यूज करके अगर हम लोग लॉग लेना चाहें, जैसे लॉग लेते हैं, इसका भी लॉग लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो के ए है इसको हम लोग लॉग लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पी के ए का हम लोग लॉग ले लेते हैं। जैसे पीएच होता है ना, जैसे पीएच होता है हमारा, पीएच कैसे निकालते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन से पीएच निकाल लेते हैं। पीएच कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ के ए, इस तरह से निकाल लेते हैं हम लोग पी के ए। इधर से मैं थोड़ा सा मिटाऊं इसको थोड़ा समझाने के लिए, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के कंसंट्रेशन ऑफ ए, वैल्यू ऑफ के ए के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक समझाता हूँ इस तरह से क्या है। ये दे रखा है जैसे हम लोग पीएच निकालते हैं, तो पीएच कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऐसे तो निकालते हैं, या हाइड्रोनियम आयन, या माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इन दोनों से निकाल सकते हैं पीएच के लिए। ऐसे ही पी के ए निकालना चाहते हैं, पी के ए अगर निकालना चाहते हैं तो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ या वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। इस तरह से इसको भी निकालते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से लिखने का तरीका इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू। और के ए का जो वैल्यू होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है, उसको भी हम लोग इस तरह से निकालते हैं। यहाँ वैल्यू डालेंगे, के ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। एक याद है एक रिलेशन हम लोगों ने किया था कि ये हमारा जो कंसंट्रेशन था हाइड्रोनियम आयन इनटू OH आयन इज इक्वल टू KW, ऐसे ही तो लिखा था हम लोगों ने एक जगह, याद है। अब हम लोग देखो इसको लिया था, लॉग लिया था, तो लॉग किया था तो ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन था, फिर प्लस लॉग हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन था, फिर लॉग KW था, ये था ना हम लोगों ने किया था। फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्लस प्लस माइनस माइनस ये हो गया था लॉग हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन, फिर माइनस लॉग ऑफ KW।
और के डब्ल्यू का वैल्यू कितना था 1.008 10⁻14। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको लिखा था, हम लोगों ने कैसे लिखा था उसको मैं बताता हूँ इसके आगे। ये इसको तो हम लोगों ने लिखा था माइनस को पीएच लिख दिया था, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन पीएच लिख दिया था। इसको लिए लिख दिया था प्लस, इसको यहाँ पे प्लस और ये माइनस था, POH ये इस तरह से लिखा था। और यहाँ पे जो था के डब्ल्यू का जो वैल्यू था 10⁻14, तो ये तो था log 10⁻14, और ये 14 जब इधर आ गया था तो PH, ठीक है ना, POH इज इक्वल टू 14 लिखा था, इस तरह से लिखा था हम लोगों ने वैल्यू। ये ही रिलेशन के हिसाब से ये दे रखा है कि ये पी के ए का वैल्यू अगर निकालना है तो माइनस लॉग ऑफ वैल्यू ऑफ के ए जो आएगा वो ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है लिखने का पी के ए का, जैसे पीएच का लिखने का तरीका है ऐसे ये इसका तो वैल्यू आता है हमारा, जो हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, हमने बताया था कि वीक एसिड होता है तो बहुत स्मॉलर वैल्यू होगा, यानी 10⁻- में ज़्यादा होगा, और लार्जर वैल्यू होगा तो माइनस में कम होगा, तो उससे हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये भी एक तरीका हमारा पी के ए का वैल्यू निकालने का, कितना पावर में नहीं, इस तरह से टर्म में, ठीक है। जितना इसका स्ट्रॉन्गर होगा उतना इसका ज़्यादा वैल्यू होगा। ज़्यादा का मतलब ये है एसिडिक होगा तो एसिडिक, एसिडिक ज़्यादा एसिडिक का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू कम होता जाएगा। जैसे पीएच जो होता है अगर 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, 6 होता है एसिडिक, 5 होता है वो एसिडिक, 4 होता है एसिडिक, मगर वैल्यू घट रहा है, ये स्ट्रॉन्गर एसिडिक होते जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर जो वैल्यू आएगा वो अगर कम आया, यानी इसका पावर माइनस में था, माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, कम वैल्यू आया तो वो ज़्यादा एसिडिक है, और अगर ज़्यादा वैल्यू आता है तो वो कम एसिडिक है। कुछ बात में अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा है, इसको समझ में आ गया ये। तो यहाँ पे पी के ए का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन में तो समझ में आएगा। ये एक कंसेप्ट दे रखा था वीक एसिड के लिए, कैसे हम लोग वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ए निकालते हैं, लॉग में कैसे निकालते हैं। अब इसके बेस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और स्पेशली हम लोग एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है उसी को करते हैं। दोनों काम हो जाएगा, एक कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, और वो उसका जो एग्जाम्पल में जो दे रखा क्या चीज़ समझने के लिए, जो चीज़ समझने के लिए दे रखा वो चीज़ हमें क्लियर समझ में भी आ जाएगा। तो हम उसी को एग्जाम्पल को कर देते हैं जो एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी मैं लिखता हूँ इसको एग्जाम्पल, ओके, नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। ये दे रखा हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7.1, प्रॉब्लम नंबर 7.18 एनसीईआरटी के बुक में इक्विलिब्रियम में क्या दे रखा, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर इसको करके दिखाता हूँ। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज 3.2 10⁻⁻4। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड in its 0.02 molarity of solution, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट हाइड्रोनियम आयंस, फ्लोराइड आयंस, हाइड्रोजन फ्लोराइड इन द सोल्यूशन एंड इट्स पीएच, ठीक है। बताया गया कि एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक सोल्यूशन बनाया गया है, लिया गया है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.02 मोलारिटी है, और उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम आयनाइजेशन कांस्टेंट है, वो है 3.2 10⁻⁻4, ठीक, 3.2 10⁻⁻4। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस वक्त बताना है कि उसके जो आइंस है, जो बच्चे इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो आइंस है, जैसे हाइड्रोनियम आइंस है, फ्लोराइड आइंस है, अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उनका कितना कंसंट्रेशन है, ये तीनों का कंसंट्रेशन बताना है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, साथ ही हमें पीएच भी निकालना है, यानी एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ईच आइंस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, और तीसरा पीएच। ये तीनों पार्ट हमें निकालना है। कितनी बात समझ में? आगे चलते हैं हम लोग, इसको समझते हैं क्या दे रखा है ये। जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे दो तरह का रिएक्शन होगा। एक तो हाइड्रोजन फ्लोराइड को
जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक एसिड है, ये डिसोशिएट करेगा और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिसोशिएट करता है, बल्कि मैक्सिमम ही डिसोशिएट करता है। एक इसमें क्या है कि यहाँ पे दो तरह का आइंस फॉर्मेशन होगा। एक हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसको वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक एसिड है, और जब ये डिसोशिएट होता हाइड्रोजन आइंस देगा, वो वाटर से कंबाइंड होकर हाइड्रोनियम आइंस बनाएगा। उसका जो यहाँ पे दे रखा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का वैल्यू दे रखा 3.2 10⁻⁻⁴। तो पहले हम इसको रिएक्शन को लिखते हैं और देखते हैं किस में किसका कितना वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। सोल्यूशन दे रखा है व्हेन HF इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, the reaction, the equation of equilibrium, the equation of equilibrium क्या आ जाएगा? ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो है डिसोशिएट होगा, और डिसोशिएट होने के बाद ये तो हाइड्रोनियम आइंस बन जाएगा प्लस फ्लोराइड आइंस बन जाएंगे, और इसका जो Ka निकालेंगे, इसका वैल्यू दे रखा है 3.2 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हमारा Ka का वैल्यू दे रखा है। ये तो हमारा हाइड्रोजन की वजह से, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड की वजह से हाइड्रोजन आइंस आ रहे हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन आइंस निकल के डिसोशिएट होके आ रहे हैं। दूसरा जो एक रिएक्शन होगा वो वाटर इटसेल्फ रिएक्ट करता है, मैंने एक वाटर जो ना एसिड के तौर पे रोल प्ले करता है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बेस के तौर पे रिएक्ट करता है। तो दूसरा जो रिएक्शन है व्हेन वाटर dissociate at a given temperature, its equilibrium is given as, इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे ये वाटर है एक मॉलिक्यूल, ये एक एसिड के तौर पे होगा, ये हाइड्रोजन डोनर होगा, ये एक्सेप्टर होगा, और इक्विलिब्रियम निकालेंगे। इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये हाइड्रोनियम आइंस हो जाएंगे, और ये जो है हमारा OH हाइड्रो ऑक्साइड आइन हो जाएंगे। और यहाँ पे जो KW का जो वैल्यू देते हमारे पास आता 1 × 10⁻⁻14, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। कितनी बात सुन में यहाँ तक समझ में आए? नोट करिए। यहाँ KW का वैल्यू देखिए, ये 10⁻⁻14 है, और ये Ka का वैल्यू 10⁻⁻4 है। इसमें बड़ा ग्रेटर वैल्यू किसका है? लार्जर वैल्यू K 10⁻⁻4 है, और ये 10⁻14, ये सब बहुत ही छोटा वैल्यू है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या समझ में आया कि Ka का वैल्यू जो है KW से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या समझ में आया कि इसका जो है ना इन्फ्लुएंस, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा रिएक्शन के टाइम में वो बहुत ज़्यादा होगा। इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसके कंसंट्रेशन को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। अब चलते हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं हम लोग कि हेयर Ka इज मच ग्रेटर देन KW, ठीक है ना, कितनी बात में। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ, ये मेन रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, वाटर से भी हमारा ये आ रहा है, हाइड्रोनियम आयन आ रहा है, ये भी हाइड्रोनियम आयन है, ये भी हाइड्रोनियम आयन, लेकिन ये एसिड की वजह से बन रहा है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड की वजह से बन रहा है, और ये वाटर की वजह से बन रहा है, मगर ये बहुत ही कम है। तो ये वाला जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड से जो हाइड्रोनियम आयन्स बन रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इसलिए इसको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आगे चले हम लोग, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ,
इसमें हमें पता है कि क्या क्या निकालना है, तो मैं इसको यहाँ से अलग से मेंशन कर देता हूँ। एक तो हमें अल्फ़ा निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और कंसंट्रेशन निकालना है इस एलिमेंट का, और एक पीएच निकालना है। ये 3 पार्ट हमें निकालना है। तो मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ यहाँ से, और ये तो आप लोग देख ही लेंगे, बुक में भी है, आप खुद से नोट कर लिए, समझ भी लीजिए। ठीक है, नोट भी कर लिए, बुक में भी दे रखा है, इसको जाकर देख। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो होगा कि ए का जो वैल्यू होगा के ए इज इक्वल टू अल्फा सी, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का रिलेशन हम लोग ने निकाला है कि ए का जो वैल्यू होता है, जहाँ पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिग्निफिकेंट अमाउंट होता हो तो नीचे वाला 1 माइनस अल्फा, अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करते हम लोग, एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो के ए का जो वैल्यू होता है अल्फा स्क्वायर सी अपन 1 माइनस अल्फा होता है। ये कितनी बात समझ में आई? ये रिलेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करना है यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट, बस ये है कि इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो अलग वैल्यू हो जाता है, नेग्लेक्ट नहीं करते तो ये ऐसे रहता है ये। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या दे रखा, अल्फा का वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू है कि ए का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, ये है 3.2 10 टू द पावर -4, ये दे रखा है। अल्फा स्क्वायर ये रहेगा। इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा था ये 0.02, ये हमने लिखा नहीं मोलारिटी। ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन दे रखा था क्वेश्चन में, ये रखा है। तो इसका हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लेंगे, 0.02, ये हमने ऊपर ले लिया, और ये नीचे जो है 1 माइनस अल्फा। ठीक है, कितनी बात सुन में। अब हम लोग इसको क्रॉस करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जहाँ कहीं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिग्निफिकेंट होता है तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं करते, और जब नेग्लेक्ट नहीं करते तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता ही बनता है। ये हमेशा उस वक्त होता है जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग वीक एसिड वीक बेस यूज़ करते हैं तो। मगर अगर बहुत ही वीक होता है तो उस वक्त डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है कंपेयर टू 1, उस केस में हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और वो थोड़ा सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता, वो इजी हो जाता है। जैसे याद होगा हम लोगों ने शुरू के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है और नीचे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है ना, बल्कि 100% होता था, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बनेगा क्योंकि ये हमें बचेगा यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। जब तक मैं इसको मिटा दूँ, ये समझ में आ गया ये, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, हम लोग इधर ले चलते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा हम लोग को 3.2 10 टू द पावर -4 1 माइनस अल्फा, और ये आ जाएगा 0.02 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारा 3.2 10 टू द पावर -4 माइनस 3.2 10 टू द पावर -4 अल्फा, और ये आ जाएगा हमारा 0.02 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 0. ये जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 0.02 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। 0.02 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं 0.02 से इधर भी, और इधर भी डिवाइड कर देते हैं 0.02 से। ठीक, इसको अगर हम लोग 0.02 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो ये आ जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.2 10 टू द पावर -4, और ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ये अलग अलग कर रहे हैं, फिर ये माइनस हो जाएगा 3.2 10 टू द पावर -4 अल्फा, और यहाँ आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। कितनी बात सुन में, ये देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 1.6 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर -2 है, 10 माइनस हो रहा है तो ये 2 कैंसिल होके 2 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2 पावर बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, ये 1.6 और ये कैंसिल होके
माइनस के 2 पावर बच जाएंगे, यहाँ पे माइनस के 2 पावर बच जाएंगे, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.6 10 टू द पावर -2 माइनस 1.6 10 टू द पावर -2 अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब हम लोग इसको उधर ले जाके एक ऑर्डर में सजा देते हैं और ये बना देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -1.6 10 टू द पावर -2 अल्फा, और ये -1.6 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कहाँ तक समझ में आया? ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया इस तरह से। ठीक है, आगे चले हम लोग। इसको हम लोग एक तरीका और था, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में कर सकते थे, इसको डायरेक्ट इधर डिवाइड करके भेज देते हैं। तो मैं एक तरीका ये भी है, तो मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ से लेके चलते तो ये हमारा ऐसे होता है। ये तो हमने ऐसे कर दिया, इसको क्रॉस करके कर दिया। इसको अगर हम लोग लेके चलते तो क्या आता? 3.2 10 टू द पावर -4 अपॉन 0.02 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में था ना, इधर आकर डिवाइड में चला जाता। और फिर ये जो कैंसिल करके ये 1.6 10 टू द पावर -2 हो जाता, ये अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इस तरह से भी हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो ऐसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। फिर ये क्रॉस कर देंगे तो फिर यही वैल्यू आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1.6 10 टू -2 माइनस 1.6 10 टू -2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ऐसे आ जाता। ठीक है, ये वाला लाइन हमारा जाता है यहाँ पे, ये वाला लाइन आ जाता है डायरेक्ट। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उससे समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नोट करिए, इसको थोड़ा मिटा के स्पेस लेंगे हम लोग। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ मैं दोबारा से लिख देता हूँ। अल्फा स्क्वायर 1.6 10 टू द पावर -2 अल्फा, और ये -1.6 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। वो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने मिस किया है यहाँ पे, तो ये प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक तो मिडिल टर्म करते हैं। ये पावर में है तो मिडिल टर्म होगा नहीं, मिडिल टर्म नहीं हो पाएगा इजीली। तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकालते हैं, और डी निकालने के बाद फिर अल्फा बीटा निकालते हैं, वो जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर होता है। तो हम लोग इसको पहले डी निकालते हैं। तो डी के फॉर्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac। ये तो डी है। बी की जगह पे कितना है? ये वैल्यू है 1.6 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, -4 ए की जगह पे 1 है, और सी की जगह पे -1.6 10 टू द पावर -2। ठीक, इसको स्क्वायर करोगे 1.6 का स्क्वायर कर तो 2.56 आ जाएगा, ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 आ जाएगा ये। ठीक, ये जो डी का वैल्यू है ये 0 से ज़्यादा है। ठीक है ना, 0 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमें दो वैल्यू देगा, अल्फा बीटा दो वैल्यू देगा। अब ये दोनों का पावर अलग अलग है, 10 टू -4 है, 10 टू -2 है। ठीक है, तो -4 को हम लोग छोटा वैल्यू बना देते हैं, -2 में ले जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.56 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 6.4 10 टू द पावर -2, ये ऐसे कर दिया। तो ये जो -2 कॉमन कर लेते हैं, ये जो -2 है ये 10 टू -2 10 -2 कॉमन निकालेंगे, और इसको जो है ना 100 10 -2 का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 से जब डिवाइड कर 0.0256। ठीक है, ये 100 से डिवाइड कर दिया, 10 टू द पावर -2 हो गया, और 6.4 10 टू द पावर -2 हो गया। ये दोनों पे -2 कॉमन आ गया। अब इसको जब हम लोग प्लस कर देते हैं, 20 पर -2 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 6.4 में हम लोग प्लस करेंगे 0.0256। ठीक है ना, इस तरह से
6524.6, तो ये आ जाएगा 6.4256 10⁻⁻²। ये कॉमन निकाल लिया, ये तो कॉमन निकाल लिया था और ये 6.4 में इतने को प्लस कर दिया, ये हमारा डी का वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोग इसका रूट लेना चाहें, इसका अगर हम लोग रूट लेना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी, ये तो डी आ गया हमारा, और डी का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे जो है ना एक, फिर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं इसके, ये जो डी का वैल्यू आ गया तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है, -b का वैल्यू जो दे रखा हमारा ये 1.6 10⁻², ये b का वैल्यू दे रखा, प्लस रूट d का वैल्यू दे रखा 6.4256 10⁻² अपॉन 2a, a की जगह पे 1 है तो ये 1 डाल देते हैं। ये जो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा 0.016, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस ले लिया यहाँ पे, और इसका जब रूट लेंगे तो इसका जो रूट आ रहा है 2.53 10⁻⁻1 अपॉन 2। कितनी बात सुन में, ये करेंगे ना हम लोग, जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं वैसे करेंगे तो ये बिल्कुल आ जाएगा, ये 2.53 10⁻⁻1। यहाँ पे क्या है, ये अल्फा का वैल्यू, इसको कंटिन्यू करते हम लोग, ये -0.016 ये रहेगा, और ये 10⁻⁻1 है, इसे डिवाइड कर दें तो डेसिमल जो ना इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो प्लस 0.253 आ जाएगा ये, ठीक है ना, 0.253 आ जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब देखिए ये प्लस में है 253 और ये माइनस में है 0.016, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू देगा, प्लस में देगा 0.237, ठीक है ना, अपॉन 2। देखिए 3 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, ये 4 हो या 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और ये 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर ये नीचे 2 था इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 0.1, 2 से डिवाइड कर, फिर ये 1 आ जाएगा, और ये फिर बचेगा 1, 2 8 जा 16, ठीक है, ये 0.118 आएगा अल्फा का वैल्यू। अगर हम लोग डेसिमल के 2 डिजिट तक लेते हैं तो ये हमारा 5 से ज़्यादा है, थर्ड वाला प्लेस का, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 0.12 इतना आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का जो वैल्यू आ रहा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आ रहा 0.12, ये एक हमारा आंसर हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमसे पूछा है। ये तो प्लस वैल्यू आया है, अगर मैं अल्फा का वैल्यू लिया है तो प्लस में आया है। अगर हम लोग बीटा लेते हैं तो बीटा में क्या होगा, देखिए मैं बीटा लिखता हूँ -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो ये जो b का वैल्यू था -0.016, और ये आ जाएगा माइनस डी का जो वैल्यू हम लोगों ने फाइनल करके नया है, ये -0.253 अपॉन 2, तो ये दोनों ही माइनस में है तो ऊपर में नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू जो है ना, नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्टेड कर देते हैं, नेगेटिव वैल्यू इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि जब भी कभी कुछ ना कुछ तो आइंस बनेगा ही बनेगा, कोई एसिड को अगर डिसोसिएट करते हैं तो 0 से ज़्यादा ही होता, 0 से माइनस में नहीं होता, तो नेगेटिव वैल्यू को, यानी दूसरे वाला वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से ये हमारा अल्फा जो है प्लस वाला वैल्यू ले लेते हैं, उसका भी करेंगे तो हमारा माइनस में आएगा, लेकिन ये हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये एक पहला आंसर हो गया हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा हमसे पूछा है कि ये सबका कंसंट्रेशन बताइए, इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो हाइड्रोनियम बन रहा है उसका कितना कंसंट्रेशन होगा, फ्लोराइड आइंस बना हुआ है उसका कितना कंसंट्रेशन है, या अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसका कितना कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद पीएच भी निकालना हमें, तो ये आप समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, मिटाता हूँ मैं, मिटा के फिर बाकी ये सब करता हूँ। ये हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग का जो इनिशियल रिएक्शन था, जो शुरू का रिएक्शन था, वो हाइड्रोजन फ्लोराइड को वाटर में जब डिसॉल्व किया था इक्विलिब्रियम के टाइम पे,
हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन एंड फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन, ये दोनों ही बराबर होते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस, और ये अल्फा इंटू सी के बराबर होता है। ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 0.12, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.02 है, तो 0.02 है इसका इनिशियल कंसंट्रेशन। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 टू 24 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, और डेसिमल के पहले जो है ना यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, 0.0024 आ जाएगा ये, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल 4 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद। तो हम लोगों ने 24 तो था ही था, 2 जीरो लगा के 4 डिजिट कर लिया इधर से, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2.4 10⁻³ ये इसका हमारा इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोनियम का, फ्लोराइड का। अब हमें जो अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन फ्लोराइड है, कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो क्या होता है C1 माइनस अल्फा, ये अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। इसका जो कंसंट्रेशन है ये 0.02, ये तो C का वैल्यू हो गया, ये 1 में से अल्फा को माइनस करते हैं 0.12 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.02 है, और इसको जब माइनस करेंगे 0.88 ये आ जाएगा हमारा, ठीक। ये अनडिसोसिएटेड जो बचा हुआ हाइड्रोजन फ्लोराइड उसका इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसंट्रेशन है, ठीक। तो इसका जो कंसंट्रेशन हो जाएगा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, कितना आ जाएगा ये इतना आ जाएगा। देखिए कैसे कि ये इसको 2 से जब मल्टीप्लाई तो 2 8 जा 16 1 2 8 जा 16 17 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो टोटल 4 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद, तो ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट, एक जीरो हमने बढ़ा के लगा दिया। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1.76 10⁻², ठीक है, कितनी बात में ये हमारा अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है। पहले वो कितना था, वो 0.02 था, 0.02 था इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन इक्विलिब्रियम के टाइम में जो बचा हुआ है 0.0176 इतना बचा हुआ है, अभी अनडिसोसिएटेड है इस कंडीशन के हिसाब से। तो ये तीनों का कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोनियम आयन, फ्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड अनडिसोसिएटेड। कितनी बात सुनिए। अब हमें पीएच निकालना है, पीएच भी निकालना है, तो पीएच का जो वैल्यू निकालते हैं वो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन से निकालते हैं। तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन देख रहे हैं यहाँ पे कितना देखा 2.4 10⁻³ तो माइनस लॉग 2.4 10⁻³ इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस तो ऐसे ही है, लॉग 2.4 माइनस ये 3 आ जाएगा इसका। लॉग 2.4 का हम लोग लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे, वहाँ डालते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू डालते हैं माइनस, इसका वैल्यू दे रखा है, इसको लॉग टेबल हैं तो वो 0.3802 ये वैल्यू दे रखा हमारा लॉग 2.4 का, और ये -3 है। ये माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा -0.3802 + 3, ठीक है। 3 में से इसको माइनस कर देते हैं तो 4 ले लेते हैं इस तरह से, और 3802 मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि बिल्कुल आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है ये, ठीक है ना। 2.619 तो ये पीएच का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2.6198, राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 2 डिजिट तक लेंगे तो 2.62 इतना आ जाएगा पीएच का वैल्यू 2.62। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि उसमें जो है ना एनसीईआरटी के जो सॉल्व किया हुआ है, मगर उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स जो है ना वो जंप कर गया है, तो इसलिए वो बहुत सारे जो स्टेप्स जो अंदर का स्टेप्स है, छोटे छोटे स्टेप्स है, मिस जंप करने की वजह से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये कैसे करना है, ठीक है, या कैसे ये वैल्यू आ गया।
तो हम उस सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे हम लोग ले रहे हैं, कैसे माइनस, कैसे प्लस, कैसे क्या कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप कभी खुद से जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सब बातों को आपको ख्याल रखना पड़ता है। ये तो हो गया हमारा, ये था 7.18 एग्जाम्पल प्रॉब्लम। अभी 2 प्रॉब्लम और दे रखा है इसी तरह से, अभी हम लोग अगले क्लास में उसको बना के देते हैं आपको, ठीक है। उसको भी अगले क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज यहीं पे रहने देते हैं।